अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 हम कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है कोवलेंट सॉलिड्स। एज नेम इंडिकेट्स के कोवलेंट बॉन्ड का हम जिक्र करेंगे विद इन सॉलिड्स। कोवलेंट सॉलिड्स को हम कॉमनली एटॉमिक सॉलिड्स भी कहते हैं। वो किस वजह से कहते हैं? क्योंकि हमें आयनिक सॉलिड्स में स्टडी किया था कि आयंस प्रेजेंट होते हैं, उनके दरमियान कोई इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कोवलेंट सॉलिड्स की तो इसमें इनको एटॉमिक सॉलिड्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें एटम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक न्यूट्रल एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं होता और उनके दरमियान यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सो कोवलेंट सॉलिड्स आर solids having neutral atoms connected through covalent bonds। यानी कि कोवलेंट बॉन्ड अगर आप देखें कि क्या होता है तो म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। जो भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर इन दोनों में एक एक जो है वो कम है इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करके अपने आउटर मोस्ट शेल को जो है कंप्लीट कर लेते हैं और वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। सो this is all about covalent solids definition। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट सॉलिड्स, यानी कि इसमें कौन सी इनमें क्वालिटीज़ होती हैं या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो इसमें जो एटम्स होते हैं वो एटम्स आर प्रेजेंट इन स्पेसिफिक डायरेक्शंस। यानी हम कह सकते हैं कि कोई पॉइंटेड डायरेक्शंस हैं जहाँ पे एटम्स प्रेजेंट हैं, बट वो क्लोजली पैक्ड नहीं है एज लाइक आयनिक सॉलिड्स। फिर अगर हम हार्डनेस की बात करें तो ये हार्ड होते हैं। लॉट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैम। ठीक हो गया। उसके बाद जो प्रॉपर्टी आप देखेंगे वो ये है इलेक्ट्रिसिटी की, कि डू दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और आर दे कंडक्टर्स। सो इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करें तो बेसिकली तो ये कंडक्टर्स नहीं होते, बट कुछ ऐसे जो है सॉलिड्स हैं इसके अंदर ही, कोवलेंट सॉलिड्स के अंदर, जिनमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लाइक अगर उनका स्ट्रक्चर इस तरह से लीनियर है या एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं तो वो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हम ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में देखते हैं। सो ग्रेफाइट का लेयर्स में स्ट्रक्चर होता है, तो विद इन लेयर्स जो है इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं और ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर हम बात करें परपेंडिकुलरली, सो ये कंडक्टर नहीं होता इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। उसके अलावा अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, सो दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, तो ये सॉल्युबल हो जाएंगे नॉन पोलर में, क्योंकि पोलर में इनकी सॉल्युबिलिटी नहीं है। फिर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, अगर स्ट्रक्चर बड़ा होता जाएगा, ह्यूज स्ट्रक्चर होगा, तो वो किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है, चाहे पोलर हो नॉन पोलर हो। सो ये थी प्रॉपर्टीज़। फिर आप एक एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कोवलेंट सॉलिड्स की। सो एग्ज़ाम्पल है डायमंड। यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम कार्बन के कंपाउंड्स जो हैं वो कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे, उनमें ग्रेफाइट भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है। सो अगर हम डायमंड का यूनिट सेल देखें तो यहाँ पे अगर कार्बन प्रेजेंट है तो इस तरह से इसका एक स्ट्रक्चर कह लें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, जहाँ पे सेंट्रल कार्बन जो है फर्दर 4 कार्बन्स के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग करेगा। इसी तरह से फिर फर्दर हर एक जो कार्बन है वो बॉन्डिंग करता जाएगा फर्दर 4 कार्बन्स के साथ। तो ये एक समझने के ह्यूज स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसीलिए डायमंड जो है बहुत हार्ड होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा
बड़ा इसका स्ट्रक्चर होता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू कार्बन्स कनेक्टेड होते हैं और अगर दो लेंथ्स के दरमियान इसकी एंगल को चेक करें तो वो होता है 109.5 डिग्री, और इस लेंथ की अगर हम बात करें तो ये लेंथ होती है 154 पिकोमीटर। उसके अलावा ये स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है तो वो हमें पता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, और वो प्रेजेंट किस तरह से होते हैं 2s में, यानी कि 2s और p के जो 2px, 2py और 2pz जो है तीनों ये मिलके sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आ जाते हैं एक कार्बन के अंदर, और फिर हर एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है वो फर्दर sp3 ऑर्बिटल जो दूसरे कार्बन का होता है उसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है। तो इस तरह से हमारे पास sp3 ओवरलैपिंग हो जाती है, और इस ओवरलैपिंग से फर्दर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर जो है वो सामने आता है। इसी को अगर रिपीट किया जाए तो ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी तरह से डायमंड की हार्डनेस भी होती है इसी स्ट्रक्चर की वजह से। ये था आज का लेक्चर। आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस बवक्त आप तक पहुंचती रहें और आप केमिस्ट्री के इंटरेस्टिंग लेक्चर्स से फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।